हेलो। आज हम बात करेंगे ओशिनियाई के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओशिनियाई जिसे कि हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो देखिए ओशिनियाई जो है वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इस प्लैनेट का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। मैं पिछले 7-8 दिनों से कॉन्टिनेंट सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हर कॉन्टिनेंट को कवर किया है, जिसमें कि आज मैं ओशिनियाई कॉन्टिनेंट मीन्स ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा हूँ। तो फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो मैप से हम जानते हैं कि आखिर में ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसमें देखिए मेनली 3 कंट्री है जो कि ज़्यादा यहाँ का लैंड एक्वायर करता है। वो है ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम ओशिनियाई कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कभी कभी हम कहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें बुक में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही पढ़ाया गया था, ओशिनियाई कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ाया गया था। तो बहुत सारे बुक में ओशिनियाई की जगह पर ऑस्ट्रेलिया भी होता है, तो इससे कोई बात नहीं है। तो इसमें मेनली 3 कंट्रीज़ आता है, बट इसमें टोटल सॉवरेन स्टेट्स 14 आता है। लेकिन हम 3 मेनली जो सॉवरेन स्टेट है, जो यहाँ की मोस्टली लैंड को अपने मतलब कब्जे में किए हुए, वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड, तीसरा कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है ना। और पपुआ न्यू गिनी उसके बाद से छोटा छोटा काफ़ी कंट्री है, जैसे कि मार्शल आइलैंड्स हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, नाउरो हो गया, फिर टुवालू हो गया, किरीबाटी हो गया। देखिए सामोआ है, ये अमेरिका के कब्जे में। देखिए यहाँ पर बहुत सारा आइलैंड है जो कि फॉरेन पावर्स के कब्जे में है, जो कि एक कह सकते हैं कि एक जो यूरोपियन पावर्स थी और अमेरिकन पावर थी, जो एक समय इन सारे इलाके में ये टोटल एरिया को अपने कब्जे में की हुई थी। तो इस एरिया को वो इंडिपेंडेंट तो दे दी, लेकिन कुछ जो मेन स्ट्रेटजिक आइलैंड था जिसको अपने कब्जे में भी रखी, जैसे कि देखिए अमेरिका यहाँ का हवाई आइलैंड को अभी भी कब्जे में रखे हुए, फिर से गुआम आइलैंड। ठीक है ना। उसके बाद से आप देखेंगे ये समोआ आइलैंड, फिर से यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड, फिर ये गुआम आइलैंड। गुआम से नॉर्थ कोरिया काफ़ी इजी है, इसीलिए यहाँ पर अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो यूएस यहाँ पर रखता है। फिर से आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारा आइलैंड्स होगा जो कि ब्रिटिश के कब्जे में, बहुत सारा आइलैंड होगा जो कि फ्रेंच के कब्जे में है। तो फिर से चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कोरल रीफ भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि कलेक्टिवली इस पूरे आइलैंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया है सबसे बड़ा देश, फिर है न्यूजीलैंड, फिर है पपुआ न्यू गिनी। देखिए पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है। ठीक है ना। फिर से यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कोरल रीफ्स है। यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वोल्केनो होता है, और ये टोटली मतलब साउथ पैसिफिक ओशन में ये आता है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कि ओशिनियाई है, ये इसमें इंक्लूड होता है माइक्रोनेशिया भी। और देखिए इसमें बहुत सारे आइलैंड, देखिए इसको हम जैसे कि बहुत सारे रीजन में डिवाइड कर सकते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हम कर सकते हैं, एक है ऑस्ट्रेलेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है। ये मेनली 3 रीजन आती हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। माइक्रोनेशिया यानी छोटा छोटा जो कंट्री आता होगा वो आता है। फिर पोलिनेशिया यानी साउथ जो ओशिनियाई कॉन्टिनेंट है उसकी जो कंट्री है उसको पोलिनेशिया में कहते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया में मेनली 3 कंट्री आता है, एक ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है और पपुआ न्यू गिनी आता है। ठीक है। तो देखिए अब हम इसके पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन देखिए सबसे कम है, मैंने आपको बताया ही कि पॉपुलेशन है 35 करोड़ 67 लाख। देखिए 35 करोड़ है। 35 करोड़ आप इंडिया की एक स्टेट से कंपेयर करेंगे, जैसे कि यूपी और बिहार का जो पॉपुलेशन है वो पूरे ओशिनियाई कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा है। जैसे कि यूपी का हो गया 22-23 करोड़ और बिहार का हो गया 13 से 14 करोड़। तो यही टोटल मिला लीजिए तो आपस में हो जाता है 35 करोड़ से अधिक हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंट का मीन्स ओशिनियाई कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन 35 करोड़ है। फिर हम देख लेंगे डेंसिटी 4.2, जो कि बहुत कम है। 4.2 आप समझ रहे हैं, बहुत कम है। और फिर से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पर है बाई साइज में देख लीजिए तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर है पपुआ न्यू गिनी है, फिर न्यूजीलैंड। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का भी डबल है। ठीक है ना। इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 32 लाख और इसका है 76 लाख, तो आप इसके डबल है डायरेक्ट। फिर लार्जेस्ट कंट्रीज बाई पॉपुलेशन भी आप देखेंगे तो सब ज़्यादा जहाँ का लैंड एरिया रहेगा वहीं का पॉपुलेशन भी अधिक रहेगा। तो फिर से वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ 20 लाख, ओनली 2 करोड़ 20 लाख है। अब
देख सकते हैं कितना कम यहाँ का, इसीलिए इसका डेंसिटी इतना कम है। फिर है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ का पूरा पॉपुलेशन है, यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है 51 लाख। फिर है न्यूजीलैंड जिसका पॉपुलेशन है 41 लाख। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसे मतलब साउथ का ब्रिटेन कहते हैं। मतलब साउथ मतलब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का ये ब्रिटेन कहा जाता है। फिर आप देखेंगे स्मॉलेस्ट कंट्रीज बाय लैंड साइज, तो वो है नाउरो है जो कि ओनली 21 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए मैं आता हूँ बिहार का सीवान डिस्ट्रिक्ट, तो सीवान जो डिस्ट्रिक्ट है, सीवान जो मेन टाउन है वहीं फैला हुआ है करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर में। तो देख लीजिए सीवान टाउन के इक्वल है ये पूरा कंट्री नाउरो, ये सॉवरेन कंट्री है। फिर है टुवालू 26 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर है मार्शल आइलैंड्स, ठीक है ना, मार्शल आइलैंड जो कि 73,600 स्क्वायर किलोमीटर, ये काफ़ी बड़ा है। मीन्स आप बता सकते हैं, मीन्स आप ये इसको बोल सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं ये जितना बड़ा हम लोग का झारखंड है बस उससे थोड़ा सा ही बड़ा ये मार्शल आइलैंड्स है। फिर स्मॉलेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन आप देखेंगे तो टुवालू है जिसमें 11,046 को आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं जिस सिवान जो टाउन है उसके एक इलाके आनंद नगर में रहता हूँ, तो आनंद नगर का ही पॉपुलेशन आप देख लेंगे तो 10,000 के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमारा जो आनंद नगर है उसके इक्वल हमारा जो आनंद नगर का टोटल पॉपुलेशन है उतना ये कंट्री का पॉपुलेशन है टुवालू का। फिर नाउरो का 12,000 है, पलाऊ का 90,000। मीन्स आप देख सकते हैं कि हम लोग के इंडिया का एक छोटा सा टाउन जो होता है उसका एक छोटा सा टाउन का जो कॉलोनी होता है उसका जितना पॉपुलेशन होता है उतना ये, और जो ओशिनियाई कंट्रीज़ का छोटे छोटे जो कंट्री होता है उसका उतना पॉपुलेशन होता है। फिर हम बात कर लेते हैं ये पूरे अर्थ का लैंड एरिया कवर करता है 5.3। इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विल्हेम जो कि पपुआ न्यू गिनी में है, और लोएस्ट पॉइंट है लेक आयरी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फिर हम बात कर लेते हैं सॉवरेन कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 14 टोटल सॉवरेन कंट्री है जिसकी एरिया है 1,85,25,989 स्क्वायर किलोमीटर। माइल्स में आप देख सकते हैं पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन आप देख लो, देखो कहीं कहीं पॉपुलेशन दिखाते हैं 35 करोड़, कहीं कहीं 41 करोड़। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओ सॉरी मैंने आपको बता दिया था 35 करोड़। तो देखो 35 करोड़ टोटल इसका पॉपुलेशन नहीं है, 35 करोड़ नहीं, सॉरी मैंने तो बहुत ज़्यादा बता दिया, 4 करोड़ 15 लाख इतना ही टोटल है, 4 करोड़ 15 लाख। यहाँ पर सॉरी हम लोग के यहाँ आबादी इतना ज़्यादा है कि मेरे दिमाग में करोड़ ही समझ में आ गया, ये सॉरी ये 3 करोड़ है, 3 करोड़ 56 लाख है। तो सॉरी मैंने यूपी और बिहार के पॉपुलेशन से कंपेयर कर दिया था तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर टोटल ओशिनियाई कॉन्टिनेंट का जो कि पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ 15 लाख है, उसमें दिया था 3 करोड़ 50 लाख, तो बढ़ भी गया होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा कि 4 किलोमीटर है। परचेसिंग पावर पैरिटी से इसका इकोनॉमी $1.62 ट्रिलियन है। जीडीपी पर कैपिटा 41,000 जो कि हाईएस्ट है, जो कि यूरोप को कंपेयर करता है, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये सॉरी ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, ये जो आप देखेंगे ना ये इंडोनेशिया का पार्ट है जो कि एशिया में आता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 14 कंट्री आता है, तो कौन कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलिया, फिर माइक्रोनेशिया, फिजी में हिंदी भी बोला जाता है और भोजपुरी भी बोला जाता है। फिर किरिबाती जो कि ग्लोबल वार्मिंग से डूब रहा है ये पूरा देश, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग पर सबसे ज़्यादा असर किसी कंट्री पर पड़ रहा है तो वो यहीं से ओशिनियाई का कंट्री है, जैसे किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, नाउरो, न्यूजीलैंड, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगो, टुवालू और वनातू। फिर हम बात कर लेते हैं कि देखिए ओशिनियाई का बिगेस्ट कोई सिटी है तो वह सिडनी। सिडनी आप देख सकते हैं, सिडनी बहुत खूबसूरत सिटी है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा भले वहाँ का कैपिटल है लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा शहर कोई है तो सिडनी है और पूरे ओशिनियाई कॉन्टिनेंट का है। फिर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ की इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में जो कि वहाँ के सॉवरेन स्टेट के कब्जे में नहीं बल्कि फॉरेन पावर्स के कब्जे में, जैसे कि ये गैलापागोस आइलैंड्स है। मैंने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताया था कि साउथ गैलापागोस आइलैंड्स है वो उसे कंट्रोल करता है इक्वाडोर, जो कि बहुत खूबसूरत आइलैंड्स है। फिर हवाई जो कि अमेरिका का स्टेट है, लेकिन देखिए ये पॉलिटिकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, बट आप इसे जोग्राफिकली देखें तो ये ओशिनियाई कॉन्टिनेंट में आता है। हवाई जिस पर अभी अमेरिका कब्जा है और वहाँ के स्टेट भी है।
फिर से है गुआम, ये अमेरिकन ओवरसीज टेरिटरी है जो कि इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, जो कि जापान से वो छीना था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर है ये न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पर क्योंकि देखिए न्यू कैलिडोनिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है और ये फ्रांस के कब्जे में, और वहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है और वहाँ पर अभी रेफरेंडम भी हुआ था 4 अक्टूबर 2020 में को वहाँ पर हाल ही में रेफरेंडम हुआ था, ठीक है ना, जिसमें 46% लोग बोला था कि हाँ हम अलग होना चाहते हैं फ्रांस से। फिर नो 53% लोग बोला था कि नहीं हम फ्रांस के कब्जे में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फ्रांस के कब्जे में अगर वो रहते हैं तो फ्रेंच पासपोर्ट मिलेगा, फ्रेंच सिटीज़ में वो ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, फ्रेंच पासपोर्ट से वो काफ़ी देश को विज़िट कर सकते हैं, फिर से फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा और अच्छा खासा इकोनॉमिक पैकेज भी उनको मिलेगा। तो शायद यही होगा कि 53% लोगों ने बोला है कि नहीं अभी भी हमको फ्रांस के कब्जे में ही रहना है। फिर हम बात कर लेते, देखिए ये न्यू कैलिडोनिया वाला जो न्यूज़ है वो इंडियन हमारा न्यूज़पेपर जो कि द हिंदू है उसने भी कवर किया था और ये बहुत मीडिया में रहा था, ठीक है ना। तो न्यू कैलिडोनिया रिजेक्ट्स फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस अगेन, ये बोल रहा है कि मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ फ्रांस से, मैं फ्रांस में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रांस के पास रहता है तो फ्रांस ने इसे बहुत सारा असिस्टेंस मुहैया कराता है, ठीक है ना। तो ये है एक मैप न्यू कैलिडोनिया का। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे न्यू कैलिडोनिया के बारे में। न्यू कैलिडोनिया देखिए न्यू कैलिडोनिया एरिया में भी काफ़ी बड़ा है, जैसे कि 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स आप अपने इंडियन स्टेट से कंपेयर करेंगे तो हमारे मणिपुर के इक्वल है, ठीक है ना, मणिपुर के इक्वल है। तो ये मणिपुर भी हम लोग का अच्छा स्टेट है, बड़ा स्टेट है। हम उसे बड़ा स्टेट मीन्स उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ वो रिच स्टेट है कल्चर में, फिर से वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वैसे ही कि न्यू कैलिडोनिया भी है। तो फिर से थैंक्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये कंटेंट बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसे मैं खोज कर लाता हूँ और आपके लिए बहुत शानदार वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सब्सक्राइब बढ़ नहीं पाता है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सेफ रहिए।